ये तो अब L1 में टोटल सवाल कितने आते हैं? टोटल टोटल इंग्लिश के नहीं, 150। उनमें से इंग्लिश के कितने सवाल आते हैं? 9, 9 आते हैं। ठीक है, 9 के अंदर से 5 आते हैं ग्रामर और वोकेबलरी के, और 4 आते हैं आपके मेथड्स वाले। ठीक है, हालांकि अगला इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो अपना अब का सॉल्यूशन मात्र 10 से 15 मिनट में करवा दो, ठीक है, ताकि अगला पीरियड खराब वहां पर ना हो आपका। यहां सबसे पहला सवाल ये ले लो और तुम बताओगे, और तुम्हें यह भी बताना है कि क्लासरूम का डिस्कशन था या नहीं, हां या ना। मैंने नहीं करवाया तो ना बोलोगे, बताओ। कर दिया ना सवाल? रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस इन पास्ट टेंस। टेंस कौन सा बता रहा है? पास्ट। अगर तुम्हें बच्चों को याद आ रहा है तो मैंने वहां पर यह सिखाया था तुम्हें रूल किसका? वैन का। वैन का एक मीनिंग कब का होता है, किसका होता है? जब का। और वहां पर तुम्हारे पास में रूल लिखा पड़ा है, घर जाके चेक कर लेना। इसमें 3 कंडीशन बताई हैं, दोनों काम एक साथ पूरे हो जाते हैं। दोनों साइड वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म आएगा, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट आएगा। और अगर एक काम पूरा हुआ और दूसरा काम जारी था तो दूसरी साइड में पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव आएगा, वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये जरूरी नहीं है कि पास्ट कंटिन्यूअस बाद में आए, पास्ट कंटिन्यूअस कहां सकता है? पहले भी आ सकता है। ठीक है, तीसरे वाले में दोनों काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों कामों में पूरे होने का अंतराल अलग अलग है। जो काम पहले पूरा हो गया वो पास्ट परफेक्ट या पास्ट प्लू परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जो काम बाद में पूरा हुआ, हाल ही में पूरा हुआ, वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के नेचर में आ जाएगा। आप चाहो तो ये जो लेफ्ट वाला है इसे तुम राइट में रख दो, राइट वाला कहां रख दो? आपका लेफ्ट में रख दो। जल्दी करना थोड़ा सा बेटा आपका ना, उर्मिला ऐसा मत सोच कि ये क्या भूल गए सर, आपका कम टाइम में ज्यादा करना है। अगला ये कह रहा है व्हाट टॉकिंग वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड व्हेन द टीचर द स्टूडेंट्स। ठीक है, जब टीचर है, गौर करना। और यहां क्या कह रहा है बताओ? आपका टॉक करना, ब्लैक बोर्ड, राइटिंग। बताओ कौन सा पहले लाऊं? यहां से भी मदद ले सकते हो, जल्दी करो। द स्टूडेंट्स, बताओ। वह, ठीक है, गौर करना। जब टीचर है ना, टीचर ढीला होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी खास बात है, वो यहां लिखेगा ना, बच्चे आपस में बात करना स्टार्ट कर देंगे। टीचर को लिखते लिखते राइट शोल्डर है ना, राइट शोल्डर से यूं गर्दन घूमनी चाहिए। और टीचर जिस साइड का, जैसे मैं राइट हैंड का हूं, ठीक है, और मेरे लेफ्ट में यहां कोई बैठ रहा है जिसको देखने में मुझे परेशानी हो रही है, मतलब वो मेरे हल्के पड़ते ही कुछ ना कुछ बातचीत जरूर करेंगे, जैसे ये टोली बैठी। ठीक है, ये कंफर्मेशन चाहिए आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां वाले पार्ट के अंदर ये इसीलिए एक जगह ढूंढी जाती है आपकी। और अगर मैं ये वाला पार्ट है लूं, इधर वाले बच्चे करें तो ये गड़बड़ी पक्का करेंगे। तो जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो बच्चे क्या करेंगे बताओ? आपका बात करेंगे। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या लाऊं? हाँ, बुरा मानना नहीं बेटा, ये इसे कहते हैं स्मार्टनेस, कहते हैं कि टीचर को पता भी नहीं चले और बात भी कर लें, है ना, इस तरीके से। बताओ सबसे पहले क्या आया? द स्टूडेंट्स। एक वचन की बहुवचन? बहुवचन। क्या आ गया? वर टॉकिंग। ठीक है, फिर बताओ कहां लिख रहे थे? बताओ ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऐसा क्या पक्का? टीचर नहीं लिख रहा है या बच्चे नहीं लिख रहे हैं? बच्चे नहीं लिख रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स के बाद में केवल इतना, ये पार्ट इसका है या टीचर का है? टीचर का है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये फिर वैन से जुड़ेगा, द टीचर 3, और ये एक वचन तो वॉज राइटिंग, और सबसे लास्ट का कौन सा? ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, पूरा सेंटेंस बोलना एक बार। द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग when the teacher was writing on the blackboard। अब मुझे छांट के भी बताओ क्या आएगा? ई ए नीचे से ढूंढ के बता दो कहां मिलेगा? EADBC आ जाएगा। अब तुमसे ये पूछ भी लूं कितनों का सही है, बताओ जल्दी से। क्या बात है, हाँ करते हैं। when the teacher से स्टार्ट करूं? बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, क्या बनेगा? when the teacher, फिर क्या आएगा? was writing on the blackboard, कॉमा, कॉमा लगते क्या आएगा? the students were talking। नीचे नहीं, है ना, आराम से। और दूसरी बात, ये रीअरेंज कर रहे हैं तो गलत ऑर्डर में कर रहे हैं अपन। जो करेंगे ना तो वो नॉन स्टैंडर्ड में आ जाएगा, स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, अगले पे जाओ। देखो लो साहब, कितना अच्छा सवाल, कितना बढ़िया सवाल। पढ़े ढंग से लेना, नहीं गलत कर जाओगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो इन रिपोर्टेड स्पीच। ये लो, एक गुड़िया का नाम इसमें आ रहा है ना। रिया आस्क्ड रवि इफ ही हैड बॉट टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट। डायरेक्ट में लिखा है इनडायरेक्ट में? बोलो कैसे पता चला इनडायरेक्ट का? जल्दी बताओ। इसमें यहां क्या है आपका? इफ आ गया, और यहां क्या है आपका?
आस्ट आ गया, और फिर देखो आस्ट होने के बावजूद भी यहां पर वी पहले है या एस, एस पहले, ठीक है। इसका पैटर्न देख लो, वी एस है या फिर एस वी है, एस वी है, ठीक है। देखो भाषा कितनी आसान हो जाती है। तो एक्चुअल के अंदर ये बताओ, मेरे पास में ये सेंटेंस किसी भी एंगल से यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? नहीं है ना, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं बताओ जरा? यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा के लिए सच बोलने के लायक कहा जाए। क्या इंपेरेटिव है क्या आपका? नहीं है ना। इंपेरेटिव होने का मतलब बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, या फिर आपका लेट है या प्लीज या काइंडली है, जिसके अंदर आपका क्या है, ऑर्डर आए, कमांड आए, या फिर आपका सजेशन आ जाए, एडवाइस आ जाए, प्रोहिबिशन आ जाए, फॉरबिडन मीनिंग आपका देखने को मिल जाए आपका, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इसमें कहीं पर नोट है क्या? तो ये 3 कट गए, ठीक है। अब 2 बचे, बताओ कौन सा? असर्टिव और इंटरोगेटिव, ठीक है। असर्टिव तो आपने बनाया है, रियल में ये असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है? इंटेरोगेटिव है, ठीक है। इंटेरोगेटिव से आपने इसे चेंज करके वहां पर इसे बना दिया है इस तरीके से वहां पर ये वाले पार्ट में, और बाकी चीजों से आप देखोगे ना तो आराम से ये काटा जाएगा। बताओ अपने पास में नीचे से भी देखना इसको ऑप्शन में, ठीक है। बताओ इस वाले पार्ट में मेरे पास में ये डी नहीं होगा, ठीक है, ये बी इसके अंदर नहीं होगा, ए और ई, ठीक है। तो गौर करो, ए और ई दोनों पार्ट को इसमें लेना एक बार उसके लिए वहां पर गलत रहेगा, रीजन यूनिवर्सल की वजह से। अगर आप उलझ भी गए ना असर्टिव और इंटेरोगेटिव में, तो भी आराम से आंसर निकाल लोगे, किसकी वजह से? आपके ऑप्शन की वजह से। कितनों का करेक्ट है बताओ? ठीक है। अब तुम्हें तो L1 की देनी चाहिए फिर, है ना। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, है ना, लेकिन अच्छी बात है। ये भी वही है। तुम्हें मैं फिर कह रहा, एक बार मुझे बताओ, है ना, ये क्लास में करते हैं अपन ये, जबकि वो बेच नहीं था अपना, करते हैं ये, ठीक है। पहले इधर चारों को पढ़ो, है ना। और अभी मैंने फ्रेजल वर्ब्स या फिर आपका इडियम्स या प्रोवर्ब्स मैंने पढ़ा ही नहीं है, 5-5 ही निकलवा रहा था। ये बताओ 5 चारों उसमें थी या नहीं? लास्ट में भागते हो ना दुकान बंद करके, शटर डाउन करके, तुम घर छोड़ो घर छोड़ो, ठीक है, उस वक्त करवाता हूं ना, उसमें चारों थी या नहीं? चारों, ठीक है। अगला कह रहा है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कैसा होता है? बहुत, अरे केक का टुकड़ा काटना, केक पड़ा है तो अंगुली से काट लो, चाकू की आवश्यकता है ही नहीं, आसान है आपका, ठीक है, बिल्कुल आसान काम। बताओ कौन सा जाएगा, बोलो आपका समथिंग वेरी इजी, ठीक है। हाँ नीचे अगर कुछ गलत लिखा अपन छांट लेंगे आपका वहां पर। फिर अगला ये बताओ आपका कौन सा, वंस इन ए ब्लू मून, ये बहुत बताया था, पूर्णमासी वाला, ठीक है। बताओ कैसे आपका वहां पर? बहुत मुश्किल से। तुम बोर्ड को गाली नहीं दोगे रे भाई, ठीक है। बोर्ड से गलतियां हुई, लेकिन 5-6 गलतियां हुई, इतनी भी नहीं हुई है वहां पर आपका कि तुम बोर्ड को इतना बुरा बता रहे हो आपका। अगला बताओ अंडर द वेदर, मैंने बताया था मौसम के प्रभाव में आगे, बारिश आ रही है, बीमार पड़ गए, ठीक है। बताओ कैसा, बोलो आपका? हाँ जी, फीलिंग स्लाइटली अनवेल, ये लो हल्का सा, कॉल इट डे। कॉल इट डे का मतलब दिन पूरा हो गया, दिन पूरा हो गया मतलब आज का काम खत्म, ठीक है। बताओ क्या जाएगा? ये वाला पार्ट। अब बताओ अगला क्या चाह रहा है इसमें बोलना जरा आपका? पहले क्या ले रहा है? 2 3 4 1, देखो इसमें है क्या? ऑप्शन में एक काम करो, ढूंढो, सही छापा के इस बच्चे ने नहीं छापा होगा सही, छापने में गड़बड़ी करता है मेरा बच्चा ये, है नहीं, किसी बच्चे के पास नहीं हो तो मैं काट देता हूं इसे, ठीक है। एक्चुअल के अंदर ये नीचे हमारे से छपने में मिस्टेक है, इसको दुरुस्त कर लो, ठीक है। और मुझे ये बता दो सबसे पहले क्या है, बताओ आपका? 2, उसके बाद में 3, फिर 4, फिर 1, ठीक है। जो ही बच्चा इसे देखेगा तो वहां पर कम से कम अपनी जो अलग अलग आपकी सीरीज है उसमें इसको मैच कर लेगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, ये लो, मैं कह रहा हूं भाई एक लकड़ी रखनी चाहिए, मारना चाहिए, ठीक है। रीजन, सारे वर्ड क्लास में डिस्कस हुए, सारे वर्ड। बताओ अपने पास में, ये मुझे बता दोगे, बाइलिंगुअल कौन होता है? 2 बोले। मोनोलिंगुअल कौन होता है? 1 बोले। ट्राइलिंगुअल कौन होता है? अब ट्रिपथोंग तुम गलत करके आ रहे हो, ट्राई कितने के लिए आता है? 3 के लिए, तो ट्राइलिंगुअल तो बताता है टीचर यार ट्राई, और पोली मतलब 3 से ज्यादा, ठीक है। तो अगला ये कह रहा है चूज द बेस्ट सिंगल वर्ड दैट कैन रिप्लेस द स्टेटमेंट गिवन बिलो, अ पर्सन हु नोज एंड यूजेस सेवरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। जिसमें 2 की बात, 3 की, 1 की, या बहुत बहुत की, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात है, ठीक है। अब बताओ इसमें ट्राइलिंगुअल बेटर है या पॉलीग्लॉट? पॉलीग्लोट, इसे पॉलीलिंगुअल भी कहा जा सकता है आपका, ठीक है। और अगर इसी में पॉलीग्लोट नहीं होता, ऑटोमेटिकली कहां आ जाता आपका? ट्राइलिंगुअल पर आ जाता, ठीक है। फिर कहते हैं कि सर इंग्लिश हार्ड आती है, लो, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर, कह रहे हैं सर और इसने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पता नहीं कैसा पेपर दिया, ठीक है, वैसा दिया जैसा तुमने पढ़ा नहीं, है ना। बात समझ में आई? बताओ क्या पूछ रहा है यहां वाले पार्ट में आपका?
बेस्ट, बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। अरे ग्रेड 3 का टीचर बना रहा है बोर्ड यार, इतना तो पूछना चाहेगा। तो बताओ क्या आना चाहिए बोलो इसमें आपका। आप मुझे बताओ, बेस्ट के पहले सम लगेगा? नहीं। ए एन का कोई कायदा नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ा यार यहां पर। तो अगले ने बताओ क्या आएगा? दा आएगा। ठीक है, अगले पे चलो आपका। नेक्स्ट लो, ये लो साहब। अब तुम बताओगे, तेरा डाउट पूछा, यहां देख ले। ये सबका सही आना चाहिए तुम्हारा, फिर कह रहा हूं सबका सही आना चाहिए। और ये हार्ड नहीं है, अगर ये नहीं आ रहा है मतलब तुम्हारे दिमाग में सर्विसिंग की जरूरत है। सेंटर पे ले जाओ कार्निवल ऑफर के अंदर और दिमाग की सर्विस करवा के लाओ। सवाल क्या बोला है? विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू गाइड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इफेक्टिवली इन द क्लासरूम। कक्ष में अगर अंग्रेजी शिक्षण का अध्यापन करवाना है तो कौन सा सिद्धांत है वो हमारा केंद्रीय भाव रखने वाला होना चाहिए, मतलब इनमें सबसे बेटर कौन सा है। ठीक है, वही कहते हैं ना, उपयुक्त में से उपयुक्त वो वाला। तो भाई ये तो है, ग्रेडिंग तो चाहिए अपनी। मैं इसको इस तरीके से पढ़ रहा हूं आपका, उल्टे तरीके से। तुम समझ तो गए उल्टे से क्यों पढ़ रहा हूं, ठीक है। हाँ ऐसे तो गणित चला को आपना है ना, क्यों धर्मी नीड तो भाई। टीचिंग ऑल द ग्रामर रूल्स इन डिटेल बिफोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से पहले ग्रामर रूल बताने चाहिए कि प्रैक्टिस पहले? निगमनात्मक की आगमनात्मक? बताओ, डिडक्टिव या इंडक्टिव? तो ये वरीयता इसको मिलनी चाहिए कि लास्ट में मिलनी चाहिए? लास्ट में। एक्यूरेसी लास्ट में आएगी, पहले नहीं आएगी। फिर ट्रांसलेटिंग एवरी वर्ड टू मदर टंग, हर शब्द का मातृभाषा में अनुवाद करना। बताओ सीएलटी में जाएगा या जीटी में? और आज का जमाना जीटी का है नहीं। तुमने मेथड नहीं पढ़ी है फिर जवाब दे रहे हो। पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है, पेपर ज्यादा कर जाओगे तुम। फिर है फोकसिंग ओनली ऑन रीडिंग क्लासिकल लिटरेचर, खाली पुराना। हाँ ऑल क्लियर हो जाएगा ना। एक चीज बताओ, खाली पुराना लिटरेचर पढ़ाए? बताओ इंग्लिश में पुराना लिटरेचर पढ़ाओगे नया भी? ठीक है, आज सिर्फ रामायण महाभारत मत पढ़ाओ, आज ये भी पढ़ाओ कि वैश्विक आर्थिक महामंदी क्यों आ रही है, सेनाएं क्यों आपस में लड़ रही हैं। क्लासिकल चाहिए, धर्म चाहिए बिल्कुल, लेकिन धर्म के साथ आधुनिकता भी चाहिए। ठीक है, संशोधन शोधन सारे होने चाहिए। अब बताओ मुझे क्या करना है? बच्चों को इनकरेज करना है, क्या करने के लिए? कौन सी की तरफ लाने के लिए? सीएलटी। किस में लाएं आपका? इंग्लिश में, जितना ज्यादा संभव हो सके। ठीक है, बताओ इस सवाल में लोग कह रहे हैं डाउट है डिलीट होगा। मैं कह रहा हूं भाई कोई डाउट कहां है, मुझे बस ये पूछना है डाउट है कहां इसमें। बताओ कितनों का सही है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो आपका। चलते चलते मैं LSRW लिख देता हूं क्लास में, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। सर पढ़ा ग्रामर रहे हो रही है, LSRW कहां से ले आए? ये लो, ये वजह होती है। ठीक है, देखो देखिए जरा, और अर्थ ही पूछा भाई। ये 4 वन वर्ड हैं, इनका अर्थ पूछा है और कुछ नहीं पूछा। बताओगे? अगला कह रहा है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना है ना, कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना आपका वहां पर। तो सुनने वाला पार्ट लाओगे, उससे पहले काटते जाओ। नरेट का मतलब सुनना होता है या बोलना होता है? ये तो नहीं होगा। ठीक है, पहले में पहला कहीं है तो काट दो, पहले में पहला कहीं है तो काटो। अब कंफर्म है कि पहले में दूसरे को पढ़ो ही मत, दूसरा कहीं है ही नहीं। दे ऑप्शन मिला लेना बेटा, अगर हो तो ठीक है, गलत होगा तो अपन सही कर लेंगे आपका। फिर है इसमें स्पीकिंग का मतलब है बोल के उस चीज को बताना वहां पर। ठीक है, तुम छांट के बताओ कौन सा आएगा, बोलो बताओ। इसके ऑप्शन पे मुझे डाउट है बच्चे के नीचे वाले पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा यहां पर प्रॉपरली से लिखता ही नहीं, इस पे मैं जाऊंगा ही नहीं। रीजन, क्योंकि नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 में गड़बड़ी करता है। ठीक है, सीधा सीधा यहां जाओ। बताओ नरेट करना किस में आता है आपका? वहां पर बोलने में आता है। ठीक है, तो यहां से मिलाओ ना, अपने को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। बताओ किस में चला गया आपका? स्पीकिंग में चला गया। ठीक है, फिर अगली चीज बताओ अपने पास में। अगला ये कह रहा है यूजिंग सुटेबल पंक्चुएशन मार्क्स एंड राइटिंग मीनिंगफुली। बताओ किस में है? राइटिंग में। ठीक है, इस वाले पैटर्न में। ठीक, अगली चीज ये कह रहा है आपका वहां पर कि लोकेटिंग डिटेल्स। लोकेट का मतलब तेरी लोकेशन भेज, तो अपन वहां जा रहे हैं, पहले लोकेशन को क्या करते हैं अपन? पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो लोकेट का मतलब यह है कि हम उन चीजों को देखेंगे कौन सी चीज किस किताब में किस पन्ने पर कहां पर लिखी हुई है। तो बताओ लोकेटिंग वाला किस में जाना चाहिए? बोला वो आपका इस वाले में। लिसनिंग का मतलब क्या है? जो चीजें आपके सामने घटित हो रही हैं उनको आप क्या करते हो? पहचानते हो। जब आपके सामने कोई आपको क्या कर रहा है? कहानी
सुना रहा है। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये आ गया। अगर ये सही क्रम इसमें मिल रहा है तो मेरे बच्चे ने सही छापा ऑप्शन, ने गलत छाप दिया। ठीक है, बताओ कौन सा इसमें, बोलो आपका वहां पर छांट के बताओ इसमें क्या आ रहा है। 3 2 1 4, बताओ ऐसा है ऑप्शन इसमें, बताओ। हाँ बोलो, 3, इसके बाद में 1 2 4 ऑप्शन है क्या? हाँ बस तब ठीक है ना, क्योंकि उसका डाउट ये लगता है यार वो हर बारी क्या कर देता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी छोड़ देता है। ठीक है, ये रहा आपका 3 1 2 4। और ये इसलिए भी डर रहता है इस चीज का कि अगर उसने एक ऑप्शन भी आगे पीछे किया तो पूरा सवाल ही घूम जाता है, आपका कोई मतलब उसका रहता नहीं है। नेक्स्ट लो देखें आपका, ए आर है ना। अब देखो ये डरा कैसे, तुम नहीं डरोगे, मैं कहता हूं ए आर है ना, उसको रगड़म पट्टी में तुम लोगे, अब इतना आसानी से कर दोगे। ठीक है, लेकिन ढंग से पढ़ लेना पहले। इस पे इतने मीम्स बना दिए, इतने शॉर्ट्स बना दिए, पूछो मत। अगला कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ये भी ध्यान रखना, ए आर का मतलब ए असर्शन होता दावे का कथन और आर उसका कारण होता रीजन। ठीक है, असर्शन ए में लिखा है क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग राइटिंग स्किल्स शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रोट लर्निंग। मैं हमेशा कहता हूं रट्टा मारना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें कल भी डांटा था, रट्टू पीर बन गए और रट्टा मत मारो। बताओ अपनी क्वेश्चन है वो रोट लर्निंग रट्टा मारने पर आधारित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कथन करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट है। ठीक है, अगली चीज, रोट लर्निंग ओनली टेस्ट मेमोरी। रट्टा मरवाओगे ना तो खाली इतना ही याद रहता है कि तुम्हारी याददाश्त है कितनी, तुम्हें कितना याद रहा, सीखा नहीं। रोट लर्निंग में सीखने का पता नहीं चलता है, खाली याद कितना किया है। अपन कहते हैं ना खड़े हो जाए 38 को पाड़ो बोल, ऐसा बोलते हैं ना, इसका मतलब हम उसे क्या करवा रहे हैं? रोट लर्निंग। अगर उसी बच्ची को वैदिक गणित पढ़ाई होती ना, ठीक है, तुम 38 का नहीं 68 का पहाड़ा पूछ लो और उसे रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उसे सिखाओ, रट्टा मत मरवाओ। ठीक है, रट्टा मारने वाले को 2 का पहाड़ा याद रहेगा, 5 का, 10 का, 11 का, 15 का, 20 का, 25 का, 21 का, 30 का, 35 का, 40 का, 27 का याद नहीं रहेगा, 33 का नहीं रहेगा, 17 का याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी उतनी रहती है आपकी। ठीक है, उसे ट्रिक नहीं है ये आपकी वहां पर। ठीक है, अब एक्चुअल में ये बताओ यहां पर ये सफलता की तरफ ले जाता है असफलता? असफलता किसमें? असस। असस का मतलब मूल्यांकन करने में। किसका मूल्यांकन करने में? आपका लर्नर की एक्चुअल एबिलिटी टू राइट। जो लर्नर एक्चुअल में लिख सकता है उसमें सफल होता है या असफल? असफल। कथन सही या गलत? सही। ए और आर दोनों क्या हैं? सही है। ठीक है, अब इसमें से छांट के बताओ जरा, पहले में क्या लिखा है? आर इज नॉट करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ए इज नॉट करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, फिर ये कहा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों है। यहां तक तो दोनों के दोनों भाई सही चल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ पहले में किसकी बात हो रही है? रोट लर्निंग की। दूसरे में किसकी बात हो रही है? रोट लर्निंग की। ठीक है, तो बताओ दोनों आपस में जुड़े हुए कि नहीं? जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे का कारण और तर्क बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो बताओ यहां पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? ठीक है, आंसर ये रहा। क्यों बेचारे बोर्ड को गालियां दे रहे हो? ठीक है, ए आर स्टेटस पे मचा दिया गदर। ठीक है, बोर्ड ये बोर्ड वो, बोर्ड ये बोर्ड वो, गलत बात। हाँ गलतियां हुई हैं, जैसे अपने 70 में से 5-6 सवाल छाटे आपके उसमें L2 में, ये होती हर एग्जाम में होती हैं। बोर्ड क्यों, आरपीएससी भी करती है, यूपीएससी कर देती है, आपका एसएससी करती है, केबीएस वाले भी करते हैं। ठीक है, सभी करते हैं, तो अकेला वो तो नहीं कर रहा ना। यहां गौर करो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ लिसनिंग टेस्ट। लिसनिंग टेस्ट समझ गए? लिसनिंग का मतलब पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तुम्हें सुनना पड़ेगा तो टीचर को पहले बोलना पड़ेगा। ठीक है, इन द करेक्ट ऑर्डर, इसका सही ऑर्डर तुम्हें चूज करना है। ठीक है, बताओ 4, आराम से, बस वो टाइम वही लेना है। अब इसमें तो मैं भी जल्दी नहीं बोल सकता, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। और सारे सारे तुम्हारे सिलेबस में है। ऐसा मत सोचना सर ये पेपर क्यों करवा रहे हो, सारे तुम्हारे काम के, एक एक क्वेश्चन, 70 वो और 9 ये, सारे तुम्हारे काम के। हाँ यहां से भी छांट लो, पहले तो यहीं से शुरू कर दो ना, सी को तो तुम्हें शुरू में लेना ही नहीं है। ठीक है, ये नीचे मिला लेना, तो कहीं मेरे वाले ने बना दिया तो गड़बड़ है ना। ठीक है, चलो अब एक चीज ये बताओ, यहां पर सी से नहीं लेंगे तो पहले मुझे किस पे ले जाना बताओ आपका? वहां पर या तो डी पे या फिर बताओ बी पे या ए पे। मैं चारों को पढ़ के सुनाऊंगा तुम्हें समझाने के लिए। द टीचर रीड्स आउट द लिसनिंग टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल है स्टोरी। अध्यापक सबसे पहली कक्षा में जैसे कुछ ना कुछ बोल के सुनाएगा, खासकर क्या सुनाता वो? एक कहानी, लिखाएगा नहीं। ठीक है, द पीपल और स्टूडेंट रिसीव द टेस्ट इंस्ट्रक्शंस।
बच्चों को टेस्ट के क्या मिलेंगे, निर्देश मिलेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये बताओ, टेस्ट के निर्देश कब मिलने चाहिए आपका, कहानी सुनने के पहले की बाद में, बाद में। पहले आराम से सुनाओ उन्हें, टेस्ट के नाम से डराओ मत। ठीक है, पहले इंजॉय तो लेने दो उनको। ठीक है, और उसके बाद में उन्हें इंस्ट्रक्शन दो आपका, द टीचर ग्रेड्स द रिस्पॉन्सेज एक्सेप्टिंग माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स इफ स्पेलिंग आर नॉट बीइंग टेस्टेड। ठीक है, बताओ ग्रेडिंग टीचर कब देता है, शुरू में, बीच में, सबसे लास्ट में। इसके फर्स्ट आई, इसके सेकंड आई, थर्ड आई, सबसे लास्ट का काम है। फिर द स्टूडेंट्स परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, बच्चे जरूरत संबंधी कार्य करते हैं, कब करते हैं, टेस्ट का इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद। बताओ पहले काम कौन सा होता है, टीचर के कहानी सुनाने वाला, फिर टेस्ट का इंस्ट्रक्शन देने वाला, फिर बच्चों के टेस्ट में अपीयर होने वाला, फिर मूल्यांकन करके उन्हें ग्रेडिंग देने वाला। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले किसको लगाऊं, यहां बताओ, देखें आपका ए। ठीक है, तो गौर करो, यहां से ये रफू चक्कर करवाते जाओ ना आपका वहां पर। ठीक है, देखो तुम्हारे को अगर डाउट हो रहा है तो यहां से तुम्हारी हेल्प हो गई, ए और बी। ये बोर्ड हेल्प भी कर रहा है बीच बीच में, दया आती है बोर्ड को कभी कभी तुम पर। ठीक है, अब ये बताओ बी में क्या लिखा है, वो टेस्ट के इंस्ट्रक्शन ले लेंगे आपका। ठीक है, टेस्ट के इंस्ट्रक्शन लेने के बाद अब कितना आसान कर दिया, ग्रेडिंग पहले होगी क्या, नहीं होगी, ग्रेडिंग कहां होगी, सबसे लास्ट में होगी। तो 1 2 4 और 3 सही लिखा क्या मैंने, अरे सही लिखा है। ठीक है, तो ए बी डी सी ये लो आपका। ठीक है, इसके अंतर्गत ये सोल्व हो गया। और इसमें से L1 के पेपर में बेटा एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो बोर्ड ने कोई ऊक चूक किया है, जहां पर बोर्ड से कोई गलती हुई है, इसमें एक भी नहीं है आपका। ठीक है, L2 में करीब करीब 5 से 6 सवाल है। ठीक है, L2 वाले में तो मुझसे ये पूछो कि सर कितने सवाल से हम मेरिट में आ जाए, तो L2 में 70 में से काट पीट के तुम्हारे 50 बचने चाहिए। ठीक है, ये वाले पार्ट इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश की बता रहा हूं, जीके वाले नहीं आपका। और इसमें काट पीट के 5 बचने चाहिए 9 में से। L1 की किसी ने एग्जाम दी है तो इंग्लिश के हिसाब से 9 में से 5। ठीक है, और L2 वाले में 70 में से 50। ठीक है, और ये फाइनल कह रहा हूं आपका, चाहे कितना ही करप्शन फैल जाए, कितनी ओमार शीट नकली आ जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये इसी के इर्द गिर्द रहना, इससे ऊपर नीचे आपका नहीं होना। ठीक है।